हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और बाद में क्या है इसके न्यूमेरिकल्स जो है हम यहीं पे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। अब सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमारे पास। लेट इस ए वेक्टर और ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट इट बी थीटा। अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी इसी से बनेगी कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अब ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा, या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे या फिर सिंपल बिना वेक्टर से। सिमिलरली बी वेक्टर क्या होएगा, हम उसे या तो ऐसे लिखेंगे या फिर बिना वेक्टर के। ठीक है, ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कितना एंगल है उनके बीच, थीटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब अगर मान लो दो स्केलर क्वांटिटीज हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होएगा, स्केलर क्वांटिटी। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा, मतलब वैल्यू आएगी 38 आ गई, 50 आ गई, 90 आ गई, 16 आ गई, 5 आ गई, तो सिर्फ ऐसे आएगा इसका आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का या स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज कोम्यूटेटिव। सो ये क्या है, कोम्यूटेटिव है। कोम्यूटेटिव मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। कैसे, अब देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई थी, इसे लेके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लेके इसका रिजल्ट क्या आ गया था, यहाँ पे ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी हम अगर मान लो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं, यहाँ तो एंगल थीटा आ गया। ठीक है, तो टोटल तो 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो क्या होएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर हमने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखना है तो वो क्या आएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर कोस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बी ए कोस ऑफ 360 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा के ही इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है कोस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, इट विल बी इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया बी ए कोस थीटा। अभी अगर यहाँ पे लिखें कि ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, कोस थीटा के साथ कोस थीटा कैंसल, तो वी आर लेफ्ट विद ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी होगी कौन सी होगी कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कोम्यूटेटिव या ऑलवेज ओबे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो है स्केलर प्रोडक्ट की, सेकेंड प्रॉपर्टी ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर
मतलब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। क्लियर। तो कैसे, अब अगर हम ये देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना होएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कोस थीटा क्या लेना है, कोस 90 डिग्री। क्या आ जाएगा, ए बी कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 होता है 0। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है कि प्रूव करो दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या करना है, हमें वेक्टर गिवन होंगे, वहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर हमारे पास 0 आ गया उसका आंसर, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरी प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स इज always equal to product of their magnitudes, product of their magnitudes। क्या होएगा, पैरेलल में थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना होएगा पैरेलल के केस में 0 डिग्री, ए बी कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ए बी इंटू क्या आ गया 1 इज इक्वल टू ए बी। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे तो हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात की है। ठीक है, तो जो एंटी पैरेलल है उसमें क्या होएगा, जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है उसमें क्या होगा, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इसी से कंपेयर करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होएगा, थीटा जो है वहां पे 180 डिग्री होएगा, विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो हम यहाँ पे इसे प्रूव करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ 180 डिग्री। जो कोस 180 की वैल्यू है कितनी होती है, कोस 180 डिग्री -1 होता है। तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, ए बी इंटू -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया हमारे पास, माइनस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक वेक्टर है कोई हमारे पास, उसका जो है प्रोडक्ट उसी से लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, उसी का हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब ए की वेक्टर है, थीटा कितना होएगा 0 डिग्री, तो ए इंटू ए कोस ऑफ थीटा, ए इंटू ए कोस ऑफ 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ए इंटू ए मतलब 1 है, ए कितना हो गया 2, साथ में कोस 0 की वैल्यू 1। तो ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होगी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट है
वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या उससे पहले एक प्रॉपर्टी जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी हमारे पास, पहले वो हम कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे वो कैसे होएगा, हमारे पास मान लो 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस फिर इसका इसके साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ भी पहले हो गया था। उसके बाद जो इसकी 7th प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 7th डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या आएगा यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से थे, जैसे हमने 3 डायमेंशन में किया था पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। अगर हमारे पास ए है वेक्टर तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। अगर होएगा बी वेक्टर तो बी एक्स बी वाई बी जेड, साथ में क्या लग जाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास ये ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर। उसके बाद है बी वेक्टर, इसको हमने लिख लिया बी एक्स आई कैप, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, बी एक्स, ठीक है, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। हमने यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। क्या करना है, पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, इसमें ये नहीं है कि पहले ए लिख दिया तो बी का लिख देना है, नहीं, चाहे वो क्रॉस है चाहे वो डॉट है, सीक्वेंस में ही चलना है। ए वेक्टर तो इसका लिख लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये 3 टर्म्स इसमें आ गई। अब हमने जैसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले ए एक्स आई को सारी इन तीनों टर्म से, फिर ए वाई जेड को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए जेड के को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास टोटल 3/3 कितनी 9 टर्म्स आएंगी। अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स आई कैप, पहले ए एक्स आई को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स आई कैप साथ में क्या आ जाएगा डॉट बी एक्स आई कैप, अब प्लस ए एक्स आई कैप प्लस सॉरी इंटू बी वाई जे कैप, बी वाई जे कैप प्लस तीसरी टर्म ए एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी जेड के कैप, उसके बाद प्लस अब करनी है ए वाई जे को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, ए वाई जे कैप डॉट पहले कौन सी टर्म है बी एक्स आई कैप, फिर आगे लिखना है ए वाई जे कैप, फिर सेकेंड टर्म डॉट बी वाई जे कैप प्लस फिर से ए वाई जे कैप डॉट आगे है बी जेड के कैप प्लस अब इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस फिर से इसे सेकेंड टर्म से ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस फिर ए जेड के कैप, इसे तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया बी जेड के कैप। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में देखो, सिंप्लीफाई में क्या होएगा, जो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये आपस में डॉट प्रोडक्ट होएगा इनका, ठीक है, और इनका आपस में प्रोडक्ट होएगा। सिमिलरली यहाँ पे आई और जे का हो जाएगा ए एक्स और बी वाई, फिर
आई और के का इधर ए एक्स और बी जेड का, जे आई ए वाई बी एक्स, फिर जे का जे के साथ इधर, जे का के साथ, इन दोनों का आपस में, फिर के का आई में, ठीक है, के का जे, के का के साथ। बाकी जो कंपोनेंट्स है ए जेड बी जेड वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, अगर हम आई कैप और आई कैप की ही डॉट की बात करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड का होएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड का होएगा 1 कोस ऑफ थीटा। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में है, जैसे एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आई होएगा, ठीक है, आई एक डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो मतलब जो सेम है, चाहे आई और आई है, चाहे अगर हम जे और जे लेते हैं तो भी कितनी आनी थी 1, अगर हम के डॉट के लेते हैं तो भी कितना आ जाना था 1, सेम एज इट इज हमने सोल्व करना था। मतलब चाहे वो आई और आई है, जे और जे का आपस में डॉट प्रोडक्ट है, या के और के का डॉट प्रोडक्ट है, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है 1। अब हम बात करते हैं जो सेम नहीं है, इसे हम इरेज कर सकते हैं। जो सेम नहीं है, अब इसकी बात हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे एक्स वाई जेड, आई इस डायरेक्शन में था, जे एक ही डायरेक्शन में है, के। अब अगर हम अलग अलग की बात करें, जैसे आई और जे की बात करते हैं, आई और जे इन दोनों का आपस में एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये सारे आपस में 190 पे ही, क्योंकि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इनके बीच एंगल क्या होएगा 90 डिग्री का। अगर आई और जे की बात करें, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होएगी, 1 होएगी, साथ में कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, 1 इंटू 0 कितना आ जाना है 0। सेम अगर हम जे और के की बात करें, उनका भी सेम ही है, 1 इंटू कोस 90 डिग्री, वो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर के और आई की बात करें, वो भी को उनके बीच भी एंगल 90 डिग्री का है। तो मतलब जब अलग हैं ये दोनों, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। इसी इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके इसे अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को हमने एक साथ लिख लेना, ए एक्स डॉट बी एक्स, और साथ में क्या आ गया आई कैप डॉट आई कैप, प्लस फिर ए एक्स बी वाई और आई कैप डॉट जी कैप। तीसरी टर्म ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ए वाई बी एक्स और जे कैप डॉट आई कैप, प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, प्लस फिर उसके बाद है ए वाई बी जेड, साथ में क्या आ गया जे कैप डॉट के कैप। फिर थर्ड वाली ए जेड और बी एक्स, क्या है के कैप डॉट आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, प्लस ए जेड डॉट बी जेड, साथ में आ गया के कैप डॉट के कैप। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो ये सारा सेम कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इनकी जगह क्या आ जाना है 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। ये वाली टर्म्स आई जे आई के जे आई, ये वाली ये और ये, इन सारी की जगह क्या आ जाना है 0। मतलब जो टिक की हैं वो सारी जगह क्या आ जाना है 0, यहाँ पे डिफरेंट है। तो कैसे, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। क्या आ जाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू
इसकी जगह 1 आ गया, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे 0 आ जाना है, ठीक है। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए एक्स बी वाई 0 प्लस ए एक्स बी जेड आगे वाली टर्म 0 प्लस ए वाई बी एक्स ये जे डॉट आई क्या रहना है 0 प्लस ए वाई बी वाई, इसे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, जैसे यहाँ पे किया था 1 के साथ प्लस ए वाई बी जेड आगे क्या देना है क्योंकि डिफरेंट है 0 प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई की जगह 0 ए जेड बी वाई 0 प्लस ए जेड बी जेड साथ में क्या लेना है 1। अब ये टर्म हमारे पास आ गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ठीक है। ये टर्म 0 बन गई, ये 0 बन गई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारी 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस 0 फिर आगे फिर से 0 फिर 0 फिर ए जेड बी जेड। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास एंड में क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का अगर हमें दे रखे हैं तो किसके इक्वल आ गया, सम किस किस का, प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, ठीक है। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ, जेड वाले को जेड वाले के साथ। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हमने करने हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्रूव दैट वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने प्रूव करने हैं, दो वेक्टर्स दे रखे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन है कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 आ जाए तो उनका जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इट मीन दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। ये हमने प्रॉपर्टीज में किया था। अब पहले लिख लिया ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर लिखना है बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप। देखो यहाँ आई जे के दिया हुआ है लेकिन आई और जे है तो हम यहाँ पे वैसे ही प्लस 0k कैप लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर की वैल्यू पहले पुट करनी है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कितनी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप। तो क्या था, ये हमारे पास जो है कंपोनेंट ए एक्स है, ठीक है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ पे अगर 1 लगा लिए ए एक्स, ये हो गया ए वाई, ये हो गया ए जेड, ये ऐसे ही बी एक्स है, ये बी वाई है, जे के साथ जो है ये बी जेड है। तो क्या था फॉर्मूला जो एंड में ए जो प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं ए एक्स क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमने, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, क्या आ गया ए एक्स की जगह 1 आ गया, बी एक्स की जगह क्या आ गया 2, ये 2 1 इंटू 2 प्लस फिर यहाँ पे ए वाई कितना है 2 है और बी वाई देखो ये -1 है इंटू -1 प्लस इधर आ गया 3, बी जेड कितना हो गया 0। तो 2 इंटू 1 2 ये हो गया -2 प्लस आगे वाली टर्म है 0, इसके साथ ये कैंसिल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सेकंड है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज द ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दिस। अब हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसमें दे रखी है, ठीक है। कहते हैं कि कितनी वैल्यू जो m के लिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या है कंडीशन, हमें कंडीशन दे रखी है कि ये परपेंडिकुलर है लेकिन किस वैल्यू के लिए m के लिए, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके 0
के इक्वल रख देंगे, ठीक है। 0 के इक्वल रख के हमने बस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। a वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस 6k, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2i प्लस 3j माइनस 6k वेक्टर डॉट b वेक्टर की कितनी है 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही हमने ax bx के साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, प्लस आगे 3j का कंपोनेंट, इधर j का कंपोनेंट क्या है माइनस m है, इधर जो है az मतलब माइनस 6 है, इधर क्या है प्लस 6, इनको 0 के इक्वल रख दिया। ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये प्लस माइनस 3m, ये भी प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 6 है, ये माइनस 36 है, मतलब ये माइनस के 30 आ जाएंगे, माइनस 3m माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर। उसके बाद जो ये 30 है उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, माइनस 3m इज इक्वल टू 30, ठीक है, m इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाइड है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 30/3 कितना आ गया 10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -10। अगर m की वैल्यू -10 होएगी देन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j माइनस k, b वेक्टर इज इक्वल टू -i प्लस j माइनस 2k। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है, हमें वेक्टर्स दे रखे हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारे काम, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। तो कोस थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमारे पास थीटा जो है वो फाइंड आउट होएगा। अब उसके लिए अब एक तो हमें चाहिए a और b का डॉट प्रोडक्ट, और एक चाहिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर हमारे पास ये है, b वेक्टर ये है। पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। a की कितनी वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, और b कितना है -i प्लस j माइनस 2k कैप। ये जिसके साथ कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि 1 होता है, ठीक है, इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होएगा ax ay प्लस bx by az bz। तो यहाँ पे आ गया 1, ये कितना है -1, प्लस ये कितना है 2, ये कितना है 1, प्लस इधर कितना है -1, इधर कितना है -2। अब ये इधर एक ही माइनस है, -1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। 4 -1 कितना हो गया 3। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। a मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा रूट ऑफ, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था कि क्या होएगा a के कंपोनेंट्स कितने 1 का स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया √6 आ गया a का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली b का निकालेंगे, b हमारे पास क्या आ जाएगा √-1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे कंपोनेंट कितना है 1 का स्क्वायर, फिर आगे कितना है -2 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है 4, ये भी कितना बन गया टोटल 6 √6। अब हमने फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला में कैसे होएगा कोस थीटा जो है फाइंड आउट करना है, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a इंटू b। अब इनकी बस वैल्यूज पुट करनी है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आया 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी आई है √6, b की कितनी आई है √6 इंटू √6 3 अपॉन, अगर दोनों सेम है तो मतलब क्या आ जाता है 6, ये आ गया 1/2। अब कितने का कोस जो है 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। ये आ गया हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, अब हमें यहाँ पे वेक्टर्स नहीं दे रखे, डायरेक्ट हमें मैग्नीट्यूड दे दिया है। दो वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, एक का 3 है। मान लो एक को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे को क्या कर लेते हैं, बी कंसिडर। और मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, अब उनका स्केलर प्रोडक्ट डायरेक्टली फाइंड आउट कर दिया कि कितना है 3√2। ये किसकी वैल्यू दे दी उन्होंने, इसके डॉट प्रोडक्ट की डायरेक्ट वैल्यू दे दी सॉल्व करके। देन वो शुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा फाइंड आउट करना है, कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो इधर मल्टीप्लाइड है दूसरी साइड जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड। ये फॉर्मूला आ गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें स्टेटमेंट में, 3√2। जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 2, बी की कितनी है 3। पुट कर दो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3√2, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू 2 इंटू 3। 3 के साथ 3 कैंसिल, √2 अपॉन 2 आ गया। और ये कैंसिल होके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 2 को, ठीक है, ब्रेक कर दिया तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया 1/√2। तो 1/2 तो था 60 का, अब 1/√2 जो है वो होता है कितने का, कोस जो 1√2 होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का। कोस 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है। यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है, इफ अ फोर्स ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 4j न्यूटन displaces a body through s vector is equal to 3i plus 4j मीटर इन 5 सेकेंड। मतलब एक फोर्स है, कितनी ये दे रखी है न्यूटन्स में, बॉडी को कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करती है, एस वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। देन हमने पावर फाइंड आउट करनी है। अब पावर का जनरल फॉर्मूला जो होता है W/T होता है। टाइम तो है W फॉर वर्क, T फॉर टाइम, ठीक है, P पावर। तो T तो है हमारे पास, लेकिन वर्क हमें फाइंड आउट करना है। वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब हमारे पास जो है वैल्यू दे रखी है दोनों की, F वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5i प्लस 4j, तो पुट कर दी हमने 5i प्लस 4j, ठीक है, डॉट S कितना दे रखा है 3i प्लस 4j ये दे रखा है। इनको अब हमने क्या करना है, देखो के वाली टर्म किसी में भी नहीं थी तो हमने किसी के साथ 0k वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जो x i का कंपोनेंट है उसे i वाले कंपोनेंट से, ठीक है, और j का कंपोनेंट है उसे j वाले कंपोनेंट से। 5 इंटू ये 5 आ गया, क्या गया 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना आ गया 15 प्लस 16 कितना आ गया 31। तो w कितना आ गया हमारे पास 31 और इसके यूनिट होते हैं जूल। अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो 31 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना था 5 सेकेंड, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो कितना आ जाएगा इसे डिवाइड करके 31 को 5 से आएगा 6, ठीक है, 6.2 वॉट। पावर के यूनिट होते हैं वॉट, तो 6.2 वॉट आ गया हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट जो है दे रखा है कि प्रूव करना है हमें a+2b डॉट 2a - 3b इज इक्वल टू दिस। ये हमने प्रूव करना है। इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, फिर सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करना, मतलब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएगी। पहले ए को मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस फिर से ए वेक्टर, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो हम सेकंड टर्म में डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं, माइनस डॉट 3b वेक्टर। फिर उसके बाद 2b को मल्टीप्लाई किया, 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2b वेक्टर इंटू 3b वेक्टर। यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ गया, माइनस यहाँ पे कांस्टेंट जो आगे लिख लिया 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर,
फिर ऐसे ही 2 इंटू 2 4 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 3 इंटू 2 6 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमने प्रॉपर्टीज़ में किया था कि एक जो वेक्टर है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका स्केयर होता है, मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है उसका। तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे 2a स्केयर, क्योंकि वेक्टर हर जगह मैग्नीट्यूड आ गया, स्केयर माइनस इसे लिख सकते हैं ab कोस थीटा माइनस 3ab कोस थीटा प्लस इसे लिख सकते हैं 4ba कोस थीटा और इसे लिख सकते हैं माइनस 6b का स्केयर। तो ये आ गया 2a स्केयर। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है। तो हम इसे जो ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बी ए को ए बी। तो माइनस 3ab कोस थीटा प्लस 4ab कोस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। तो हमारे पास सोल्व करके आ गया 2a स्क्वायर। यहाँ पे प्लस के 4 है, माइनस के 3 है, तो प्लस के आ जाएंगे ab कोस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। अब यही अगर देखें राइट हैंड साइड पे टर्म्स है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था वही हमने प्रूव कर दिया। अभी नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो a माइनस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन हमें a और b वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों के साइड जो है दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों का स्क्वायर लिया। हमारे पास क्या आ गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका स्क्वायर। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब इसका जो है प्रोडक्ट हमने जो लेफ्ट क्या है, अब ब्रैकेट ओपन करनी है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, पहले a को मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म से, फिर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सिमिलरली अब b को करना है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आना था, माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब माइनस b को करना है, तो माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस माइनस आगे प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। एक किसी वेक्टर का स्केयर उसी के साथ है, फिर से वही प्रॉपर्टी के जो है एक वेक्टर का अगर उसी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट है तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। और a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस अब b वेक्टर डॉट a वेक्टर किसके इक्वल होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर के इक्वल होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, तो इसे भी हमने क्या लिख दिया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर प्लस आगे b स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिख दिया a स्क्वायर, फिर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर आगे ये माइनस b डॉट a है तो इसे माइनस a डॉट b लिख देंगे, क्योंकि b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b, वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्लस आ गया हमारे पास b स्क्वायर। तो ऐसे हम कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर के साथ इधर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर के साथ इधर b स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बन गया, ये इनको हम ऐड कर देंगे 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। कितना बन गया, 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसे हम इस साइड ले जाएंगे, 0 बन जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। इतना आ गया हमारे पास। अब हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हमें तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उनके बीच एंगल क्या होता है, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स जो थीटा होता है वो क्या है, 90 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना है।